बन गया ना प्रधानमंत्री। एक वोट नहीं मिला था इसको कांग्रेस सभा में, नेहरू को, फिर भी बन गया जबरदस्ती प्रधानमंत्री। तो ये तो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी कर कर भारत का जो बना। और उसके बाद उसकी बेटी आई इंदिरा गांधी, वो भी गुंडी नंबर 1। उसने क्या किया, भारत को फिर से सर, जो है, आप जो भी है, लेकिन एक जो प्रधानमंत्री के पद पे थे उन पर एक सही भाषा का प्रयोग करें। कौन भाई जो लोग हमारे देश को कत्ल करेगा, टुकड़े करेगा, हमारे देश की आस्था और संस्कृति को नष्ट करेगा, उसके लिए कौन सी अच्छी भाषा होनी चाहिए? प्रधानमंत्री का पद क्या है आपके लिए? पद को मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, व्यक्ति को गाली दे रहा हूँ। और जिस व्यक्ति को गाली दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ केस कर दो मेरे खिलाफ, मैं देख लूंगा। ये कोर्ट में मैं खड़ा होकर कह रहा हूँ। एक वकील है, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ एक वकील के नाते कि क्या मतलब कैसे कानून कर्म जो है बोलेगा ना। कोई आदमी कितना भी बड़ा पद पर बैठ जाए, जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा कुकर्म करेगा, वो जो है लिखा जाएगा, इतिहासों का स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। और वो इतिहास मिटता, कितना भी छिपा लीजिए उसको जो है छुपा नहीं सकते, वो लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखा। नाथूराम गोडसे का रोज जो है 70-75 साल से कि वो आतंकवादी था, आतंकवादी था, गांधी का कत्ल किया, गांधी का कत्ल किया। और जो है गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा जो है ये चुनवा दिया गया, यही दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा के सामने चुनवा दिया गया ना, जिंदा चुनवा दिया गया। तो वो क्यों नहीं पढ़ाते हो? आपने कहीं पढ़ा है कि बच्चों को पढ़ाया जाता है कि शीशगंज गुरुद्वारा में जो है जिंदा बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के चुनवा दिया गया था? तो ये सेलेक्टिव अप्रोच से देश जो है अब तक चला। 5-5 जो है आपको मुसलमान लगातार जो है एजुकेशन मिनिस्टर बनाए नेहरू के, बिकॉज ही वाज। अभी एक और फैक्ट आया, सुनिए। मोदी जी के मंत्रालय में क्या कोई मुसलमान नेता नहीं है? क्या ये किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते? अभी बता लीजिए, मैं बता देता हूँ। यही सवाल जो है, यही सवाल उठा था ना कि भैया मुसलमान जो है को टिकट और होम मिनिस्टर नहीं बनाया जाता। तो मुसलमान मुफ्ती मोहम्मद जी को होम मिनिस्टर बनाया गया था। और जैसे होम मिनिस्टर बने, तुरंत जो है अपनी बेटी को, वही जो अभी बनी हुई है, नेताइन बनी हुई है ना, समझे? तो अपनी बेटी को क्या किए, अपनी बेटी को पलंग के नीचे घुसा दिए और पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए कि मेरी बेटी को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया, मेरी बेटी को आतंकवादियों ने किडनैप कर दिया। अब उसके बदले जो है 5 आतंकवादी छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया। उसके 2-4 दिन के बाद, एक सप्ताह के अंदर, दूसरे एक तो कांग्रेस के मिनिस्टर आ गए, वो भी कहे कि मेरी भतीजी या भतीजा को किडनैप कर लिया आतंकवादियों ने, और उसके बाद उनको भी जो आतंकवादियों के गिरोह को छोड़ना पड़ा। तो ये होता है अगर किसी इस देश में ये मुस्लिम का जो चरित्र देखा जा रहा है कि उनको प्रधानमंत्री बना दो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तो बन गए, एक उपराष्ट्रपति बने थे हामिद अंसारी साहब, उनका क्या हो रहा है? उनके बारे में आया कि जैसे ही उपराष्ट्रपति बने, उन्होंने पाकिस्तान और अरबियन कंट्री में जहाँ जहाँ राव के नेटवर्क हमारे काम कर रहे थे, सब जगह जो है उन्होंने जो है अपने वहाँ के जो सीक्रेट एजेंसी के लोग थे सबको सूचना दे दिए कि ये हमारे देश का जो है सीक्रेट एजेंट्स जो हैं आपके इस देश में यहाँ रह रहे हैं, इस नाम से रह रहे हैं, इस पते पर रह रहे हैं। उन लोगों ने जाकर पट 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 सबको मार दिया, गोली मार दिया। तो इनको तो भाई किसी तरह आप देखो, डॉक्टर बना दो, डॉक्टर में 1.5-2 करोड़ रुपया खर्च होता है, हाँ, और एक डॉक्टर बनकर फट रहे हैं, बम बनकर फट रहे हैं। एक यहाँ पर जज था सुप्रीम कोर्ट का, समझे ना, तो उनको जो है ये ऑर्डर पास में दस्तखत करना था, वो बोला भैया मेरे इस्लाम के खिलाफ है, हम तो दस्तखत नहीं करेंगे। अब बताओ भैया तुम किस लिए जो है हम मतलब हमें तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर इनका क्या किया जाए। इनको कोई भी लोग कहता है कि साला ये सब मदरसा छाप हैं, इसीलिए जो है पढ़ लिख लेंगे तो दिमाग ठीक हो जाएगा।
मदरसा छाप को तो चलिए बचपन से यही सिखाया जाता है। जो बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बढ़िया जगह पढ़े हैं, उनका भी तो वही ब्रेन है। वो तो और विशाल, अफजल गुरु को देख लो, पार्लियामेंट को ही उड़ाने चला गया। बिल्कुल। हाँ, करा ना। तो इनको कुछ भी बना दो कहीं भी, ये यही दहशत कर कर इनका एजेंडा है। इस्लाम जो है कोई धर्म नहीं है, ये जान लीजिए। इस्लाम जो एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो पूरी दुनिया में दहशत पर चलती है, समझे। इस्लाम क्या है? एक पॉलिटिकल मिशन है, एजेंडा है जो दहशत पर चलती है कि आप जो है मारो, काटो, लूटो, लोगों को डरा कर वहां पर। इसी तरह 57 देश बना है। और कैसे बना है 57 देश? जो आपने कभी सुना है सवाल है कि हिंदुओं की हिंदू हिंसक नहीं है ना। ये हिंदू हिंसक सिर्फ राहुल गांधी और उसके कुनवे और उनके एजेंट के लिए पार्लियामेंट में है, जो बिल्कुल शांत बैठता है, हिंदू दूसरों की मदद करता है और वसुधैव कुटुंबकम का नारा चलता है, समझे ना। इस देश में ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है ना, हिंदुओं का स्थान है। इस देश में इस्लामिक लोग आए, इन्वेडर बने, इस देश में क्रिश्चियंस इन्वेडर्स बने ना। तो हमने हिंदुस्तान का जो है, आपने देखा कि कोई दूसरा तीसरे देश में जाकर इन्वेजन किया या बनाया या नहीं किया। लेकिन ये लोग जो है, एक कंट्री जो अरब कंट्री से, मक्का से निकले, गैंग निकला और वो पूरा अभी जो है दुनिया में छा गया है। और हर देश जहाँ जहाँ ये लोग गया है, सब जगह दहशत ही दहशत फैला रहा है, सब जगह मारकाट कर रहे हैं। इसके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। तो दुनिया में आज तक आपने कोई सुना है कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम, कोई अच्छा काम इन लोगों किया है? ये एक बड़ा सवाल जो है वो आज खड़ा हो गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी देखिए सुप्रीम कोर्ट में थी। ध्रुव कुमार एक बड़ा आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं कभी नहीं करती हिंदू मुसलमान, लेकिन जो सवाल उठता है कि आखिरकार हिंदुओं पर हिंसा जो हो रही है, ये तस्वीरें हमारे सामने लगातार आ रही है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।